हेलो बच्चों, आज मैं आपके बोर्ड एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि अरिथमेटिक चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ के 2k-1 एंड 2k+1 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, और कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का मतलब है एक के बाद एक, मतलब एक नंबर अगर यहाँ पर आई है तो इसके अगला वाला जो नंबर आएगा वो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है। ऐसे ही थर्ड नंबर इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, कॉन्सिक्यूटिव रहेगा। ठीक है, मतलब ये तीनों नंबर एक के बाद एक आ रही है इस एपी पर। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, हमको के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो कैसे पता करेंगे। अगर आपको आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आता है तो देखिए मैं कैसे बताता हूँ, फिर उस फॉर्मेट को आपको उस फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का मतलब एक के बाद एक टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद ये वाला टर्म आएगा, इसके बाद ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, और हमको पता है एपी में कभी भी हमको अगला टर्म पता करना है तो हम पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें डी ऐड करूँगा तो ये नंबर मिलेगी, अगर मैं इसमें डी ऐड कर दूँगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है, अगर मैं के में डी ऐड कर दूँगा, डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, हमको मान के चलना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, लेट। ठीक, लेट डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमने के में डी ऐड किया तो क्या आएगा आपका, 2k-1 आएगा। ठीक है, और अगर मैंने 2k-1 में डी ऐड कर दिया तो आ जाएगा 2k+1। ठीक है, ये हमारा कॉम एपी का फंडा होता है। पहले टर्म में डी ऐड करो, दूसरा टर्म मिल जाएगा, दूसरे टर्म में डी ऐड करो, तीसरा टर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में देखूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, के प्लस डी इक्वल टू 2k-1, के प्लस डी इक्वल टू 2k-1। ठीक है, इस 2k को मैं इधर ले आऊँगा, -2k हो जाएगा, और प्लस का k है ही। ठीक है, और इसको डी को मैं उधर ले जाता हूँ तो d-1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, 2k में से एक के गया, बचेगा -k इक्वल्स टू d-1। ठीक है, इस माइनस को इधर भेज देता हूँ तो k इक्वल्स टू 1 माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक, अब देखो हम इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे। आप फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या कहा गया है, इक्वेशन 2 का अगर हम देखें तो क्या कहा गया है, 2k+1 प्लस वन नहीं है -1 प्लस डी इक्वल्स टू 2k+1। ठीक है, इस 2k को मैं अगर इधर भेजता हूँ तो माइनस हो जाएगा, और ये 2k प्लस का है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस -1 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो उधर +1 हो जाएगा, और +1+1+2 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा, उधर 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर से देखो डी की वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक है, इस डी की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखूँगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में जब रखूँगा तो ये हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 मतलब -1, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1 आ गई। ठीक है, हमको पता क्या करना था, के ही तो पता करना था। ठीक है, के हमने पता कर लिया, चलो हम एपी भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या है, -1 आ गई। -1 को जब तुम इसमें रखोगे तो -1 इंटू 2 -2 हो गया, -2 -3 हो जाएगा ये। ठीक है, -2 में जब -1 जोड़ोगे, इसमें ये आपका -2 हो जाएगा, -2 में +1 करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये पी क्या आगे बढ़ती जाएगी। ठीक, एक छोटा सा गलती हो गया, देखो मैं डी को अगर मैं इधर भेजूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का डी रहेगा इधर पर। ठीक, और जब मैं इधर पर माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, डी प्लस का हो जाएगा, 1 भी प्लस का रहेगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों 1 + 2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये जो ए पी है ये गलत है। ठीक है, अगर हमको ए पी निकालना है तो हम फिर से वही टर्म लगाएंगे, के में 3 ऐड करेंगे। पहले क्या आएगा, के आएगा, के अगर मैं ए पी लिखूँ तो पहले के आएगा, के मतलब 3। ठीक है, फिर 2k-1 मतलब कि 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे, 3 2 6 में 1 गया 5। ठीक है, कॉमा 5, और देखो 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा, मतलब 3 में डी डी मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब मैं जब 3 को इसमें रखूँगा तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, कैसे, 3 2 6 + 1 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 9 आएगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या गई, ये भी आ गई। फिलहाल इसे निकालना नहीं था, यहीं तक हमको निकालना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 10th टर्म क्या है, 52 है। ठीक है, और 17th टर्म क्या है, 20 ज़्यादा है, मोर देन 13 टर्म, तो 13 टर्म है उससे 20 ज़्यादा है, कौन सा 17th टर्म, हमको एपी पता करना है। ठीक है, चलिए हम इसको पहले मैथ की भाषा में, अपना इजी भाषा में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, जो 10th टर्म है, ठीक है, 10th टर्म, ठीक, एन ए पी इज 52, ये क्या दिया गया, 52 दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, और जो हमारा 17th टर्म है, ठीक है, वो 20 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 13th टर्म से। देखो 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, यही हमने लिखा है। पहले क्या कहा गया, 10 टर्म इज 52, हाँ वही लिखा है। ठीक है, हमको क्या पता करना है, एपी पता करना है। ठीक है, ये जो हमको दिया गया है इसको हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है, जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, 10th टर्म हमको 52 दिया गया है, और 17th टर्म हमको 13 टर्म से 20 ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, पता क्या करना है, हमको फाइंड एपी, एपी पता करना है। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इस 10th टर्म को ये लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी, कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। ठीक है, और इधर देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं, और इसको ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं। ठीक, प्लस का 20 रहेगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए से ए अगर इधर आएगा माइनस ए हो जाएगा, और ये प्लस ए दोनों कट के 0 हो जाएगा। 12 डी अगर इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा, 4 डी बचेगा। 12 डी इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 16 डी में से 12 डी गया, 4 डी बचेगा। ठीक है, उधर 20, इधर से हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू 5 आ गई तो मैं इधर से ए की वैल्यू पता कर सकता हूँ, ए प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 52 दिया गया है। ठीक है, ए प्लस 45 इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 52, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 7। ठीक है,
ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, पता क्या करना है हमको, ए पी अब आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। ए पी का मतलब क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म मतलब ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म में अगला टर्म पता करने के लिए फर्स्ट टर्म में डी को जोड़ दो, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये है, डी हमारा ये है 7 5 11 हो गया, ठीक है। अब अगला टर्म पता करना है 16 हो गया, अगला टर्म पता करना है 21 हो गया, अगला टर्म पता करना है 26 हो गया, डॉट 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 ऐसे पता करते चले जाइए, ठीक है। यही हमारी क्या है, ए पी है, हमारा आंसर आ चुका है। सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 7 5 12 होता है, ठीक है। 12 5 17 हो जाएगा इधर पर, ठीक। 17 5 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 5 27 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ए पी चलेगा, ठीक। तो दोस्तों ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा गया है, द 16 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। जो कहा गया है उसको लिखते जाइए, द 16 टर्म ऑफ एन एपी इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 18 टर्म। जो उसका 18 टर्म है, ठीक है, उसके ट्वाइस से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है। 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कि 16 टर्म ज़्यादा है, ठीक है। तो इधर पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है। नहीं इधर पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 18 टर्म के दुगना से एक ज़्यादा है कौन, 16 टर्म। 18 टर्म के दुगना से एक ज़्यादा है कौन, 16 टर्म। ऐसे ही तो हमने लिखा, ठीक है, सही लिखा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। इफ़ 12th टर्म ऑफ एन ए पी इज 47, अगर 12th टर्म इस ए पी का 47 है, ठीक है, हमको nth टर्म पता करना है और हमको सम भी पता करना है पहले n टर्म्स तक का, ठीक है। चलो क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसा करते हैं। 16 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d, 2 टाइम्स है ये, ठीक है। a प्लस 17d हो जाएगा, 18 टर्म को हमने लिख दिया, प्लस में 1 था, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस 15d इक्वल्स टू 2a प्लस 34d हो जाएगा और प्लस में 1, ठीक है। 2a में से एक a जाएगा, हम क्या करते हैं, इसको इधर ही रखे रहते हैं, ठीक है। इस सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस 34d में से 15d गया, कितना बचेगा 19d, ठीक है। और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान दूँ तो a प्लस 19d इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, a प्लस 19d इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, देखो ये क्या है, 12 टर्म है, तो मैं इसको a प्लस 11d लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 47, ठीक है। a प्लस 11d इक्वल्स टू 47। देखिए मैं इस a प्लस 19d को ये भी तो लिख सकता हूँ, a प्लस 11d प्लस 8d लिख सकता हूँ, -1 के बराबर है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको देखिए, a प्लस 11d, क्या मैं इसकी जगह 47 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इधर पर क्या हो जाएगा, 47 प्लस 8d इक्वल्स टू क्या दिया है हमको, -1 दिया है, ठीक है। 8d इधर ही रोक लेते हैं, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 48 हो जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू निकालोगे -6 आ जाएगी, ठीक। अब इस d की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो a नहीं निकल जाएगा, a प्लस 11 मल्टीप्लाई -6 इक्वल्स टू 47 दिया हुआ है, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -66 इक्वल्स टू 47, ठीक। a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई आपकी 113, ठीक है, 113, ठीक। हमको क्या पता करना है, nth टर्म पता करना है, ठीक है। nth टर्म पता करने का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म अगर हम पता करेंगे तो a की वैल्यू क्या दी गई हमको, 113। nth टर्म पता करना है तो n हो जाएगा, d की वैल्यू क्या दी गई है, -6, ठीक। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 113 प्लस नहीं हो जाएगा यहाँ -6n हो जाएगा और इधर पर आ जाएगा +6, ठीक है। तो nth टर्म हमारा हो गया 6319 -6n, ठीक। अब हमको इस nth टर्म तक का क्या पता करना है, सम पता करना है, ठीक है। nth टर्म तक का सम पता करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ क्या, n/2 ब्रैकेट में a प्लस, ये क्या है, nth टर्म ही तो है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं 2 हटा दूँ, ठीक है, ये 2 बार a है तो एक बार a हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, nth टर्म क्या है हमारा, ये 119 माइनस n हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक जगह वैल्यू लग देता हूँ, जो हमारी ए वाली वैल्यू आई थी n/2 ब्रैकेट में, ए की वैल्यू क्या आई थी, 113 आई थी, 113 प्लस 119 माइनस n, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के जो भी आंसर है साथ में पूरा साथ में रख दीजिएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, यहाँ पर क्या जाएगा, n/2 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देते हैं, 232 माइनस n, ठीक है। यही क्या है, nth टर्म तक का सम है, nth टर्म क्या है, ये है, a क्या है, ये डी क्या है, ये आया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6, कितने ऐसी 2 डिजिट्स की नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल होंगी, ठीक है। अगर आप 6 का टेबल देखेंगे तो क्या होता है, पहले 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, ऐसे करते करते 6 5 30, 6 6 30, 6 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, ठीक है। आपको कितनी 2 डिजिट नंबर दिखी, इसको छोड़ के आपको 9 2 डिजिट नंबर दिखी होंगी, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी 2 डिजिट नंबर ऐसी होती हैं जो कि 6 से डिविजिबल होती हैं, कैसे, 66, ठीक है, 72, ठीक है। ऐसे करते 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 अगर आप ध्यान देंगे तो 84, 84 के बाद कौन सा आता है, 90, ठीक है, 96, ठीक। और ये 96 लास्ट नंबर है 2 डिजिट की, इसके बाद क्या आ जाता है, 102, ठीक है। 102 कौन सी नंबर हो गई, 3 डिजिट की नंबर हो गई, लेकिन 96 क्या है, 2 डिजिट की नंबर है, ठीक है। तो हमको क्या पता करना है, कितनी नंबर 2 डिजिट वाली ऐसी हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो इतनी नंबर है, यहीं तक आती है, तो ये नंबर इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है, यही हमको पता करना है। तो nth टर्म हमको पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। nth टर्म हमको पता है 96 है, पहला टर्म क्या है, 12 है, ठीक है। पहला टर्म 12 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, ठीक है। 18 भी मान सकते हो, 24 भी मान सकते हो, ठीक है। n-1 मीन्स यही हमको पता करना है, n टर्म, n पता करना है, ठीक है। n हमको पता नहीं, डी की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, ठीक है।
इसको मैं सॉल्व करूँगा, n-1 इंटू सिक्स इक्वल्स टू 84, ठीक है। हाँ ठीक है, 84 आएगा, ठीक है। n-1 इक्वल्स टू 6 को नीचे डिवाइड में लाऊंगा तो 6 वन जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। 14 आया, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म है हमारा 15 है, ठीक है। ठीक है, तो 15 ऐसे टर्म हैं, 15 ऐसी 2 डिजिट्स की नंबर हैं जो कि 6 से डिवाइड होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो इसको पढ़ के जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा और अच्छे से एग्जाम लीजिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम है 17 फरवरी को, ठीक है। और आज है हमारा आज तारीख है आपकी 1 फरवरी, ठीक है। आपके पास टोटल 17 डेज हैं, ठीक है। 17 क्या मान के चलिए 15 डेज हैं, ठीक है। अगर आप 2-3 दिन छोड़ ही देते हैं तो 15 डेज है, फिर ठीक 15 डेज आपके लिए बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।